Okay, so let's start the session. So, hi guys, welcome to your management accounting knowledge level first session, and this session is going to be your orientation session of MA, जहां पे मैं तुम्हें MA सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ इन डिटेल इन डेप्थ बताऊंगा, MA का एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, MA का क्या क्या कहाँ कहाँ पे रोल है वो बताऊंगा, पूरी MA की छोटी सी हम एक क्रक्स में जर्नी समझेंगे, MA की जर्नी क्या है, ठीक है। एंड उसके बाद थोड़ा सा जो स्टूडेंट्स नए हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है दिस वीडियो इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑन यूट्यूब, तो जो भी नए स्टूडेंट्स एमए की क्लासेस लेना चाहते हैं उनके लिए आई विल ऑल्सो प्रोवाइड सम क्लासेस डिटेल्स एज वेल। बट तुम सबको मैं एक चीज बता दूं, आज एमए का हम कोई चैप्टर नहीं स्टार्ट करेंगे, उसके पीछे एक रीजन है। आज मैं तुम्हें इस सेशन में सिर्फ एमए के बारे में सब कुछ बताऊंगा, इन डिटेल बताऊंगा। बट एमए सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए ना एमए के रिसोर्सेज साथ में होना बहुत जरूरी है। अगर मैं तुम्हारे को आज चैप्टर करा दूंगा, यू विल नॉट बी हैविंग द एग्जाम किट, यू विल नॉट बी हैविंग द बुक, तो तुम रीड नहीं कर पाओगे, और रीडिंग एमए में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसीलिए आज हम सिर्फ पूरे एमए के बारे में डिटेल में समझेंगे। पूरा मैं तुम्हारे को जो सिलेबस है स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कौन से चैप्टर किससे लिंक करते हैं, वहां पे कैसा तुम्हें पढ़ाई करनी है, कौन सी चीज आगे कैरी फॉरवर्ड होगी, सब कुछ मैं तुम्हें इन डिटेल बताने वाला हूँ, ताकि आज तुम्हारा जो माइंडसेट है वो एमए की तरह बन जाए। एंड एमए सब्जेक्ट बहुत अच्छे से, जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जिनका एफए क्लियर हो चुका है, उन सबका एमए भी इतनी अच्छे मार्क्स से क्लियर है। अब अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सबसे पहली चीज जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, इसका एफए से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को करने से पहले एफए इसलिए करना है क्योंकि वो एमए में यूज होगा। एफए मैंने हमेशा सबको इसलिए पहले कहा था करने के लिए, क्योंकि एफए करने से तुम्हारे को एसीसीए का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जो अकाउंट्स तुमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो अकाउंट्स एसीसीए में कैसे पूछे जाते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से चीजें तुमसे पूछी जाती हैं, कैसे थोरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं। सो आई बिलीव देयर विल बी लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने अभी एफए का एग्जाम दिया, उनको ये चीज क्लियर होगी होगी कि जैसा तुमने 11 12 या बीकॉम में चीजें तुमने पढ़ी हैं, जैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, एसीसीए थोड़ी सी डिफरेंट है। तो तभी हम सबसे पहले वो सब्जेक्ट पिक करते हैं जो सब्जेक्ट से हम फैमिलियर हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स 11th में है वो भी अकाउंट साथ साथ पढ़ रहे हैं, जो 12th कर चुके हैं उन्होंने अकाउंट्स ऑलरेडी पढ़ लिया, सो दैट्स व्हाई एफए उनके लिए इजी रहता है। ये जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इसका 11 12th या बीकॉम फर्स्ट ईयर से कोई एज सच रिलेशन नहीं है। ये सब्जेक्ट टोटली डिफरेंट है, इसके कॉन्सेप्ट टोटली डिफरेंट है, सारे चैप्टर सब कुछ डिफरेंट है। इट्स नॉट डिफिकल्ट बट इट इज डिफरेंट। तो अगर कोई स्टूडेंट सीधा सीधा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से पढ़ना शुरू करते हैं, तो व्हाट हैपेंस इज कि उनको लगता है कि एसीसीए तो बहुत ही डिफिकल्ट है। आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट जो सीधा एमए से पढ़ना शुरू करते हैं और उसके बाद वो एसीसीए छोड़ देते हैं कि पहला सब्जेक्ट पढ़ने बैठे वो इतना टफ निकला, हमें तो वही समझ नहीं आ रहा कुछ। वो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने सब्जेक्ट ही ऐसा उठाया है जो अभी तक तुमने कहीं नहीं पढ़ा और सीधा सीधा एसीसीए में पढ़ रहे हो। तो पहले एफए पढ़ना चाहिए। तो अब जो स्टूडेंट्स अपना एफए कर चुके हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, साथ साथ यू कैन स्टडी योर बीटी। बीटी भी तुम साथ साथ शुरू कर दो, और बीटी के लिए यू डोंट नीड एनी क्लासेस। बीटी सिंपल, तुम मेरी जो वी गाइड ऐप है उसमें भी बीटी का कोर्स है, 1 रुपी का है, वो भी तुम परचेज करके वहां से कर सकते हो, या फिर बीटी का कोर्स है वो तुम सीधा सीधा मेरे यूट्यूब पे जाके 2024 बैच है बीटी का, वो तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो तुम अगर ये ज्वाइन कर लोगे वहां से भी, मतलब ये इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ से भी तुम अपना बीटी पूरा कर सकते हो। बीटी के लिए तुम्हें बुक्स की भी जरूरत नहीं है। बीटी के लिए आई विल शेयर नोट्स विद यू। मैं तुम सबके साथ अपने नोट्स शेयर कर दूंगा, मैंने बीटी के बनाए हुए हैं, वो नोट्स अपने साथ रखो, बीटी की सारी वीडियोस देखो। उसके बाद यू कैन यूज एसीसीए स्टडी हब टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। स्टडी हब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, दैट्स इट। बीटी बहुत आसान है। बीटी इज नॉर्मली जो 11th और 12th में तुमने बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स, मेजरली बिजनेस स्टडीज, पूरा थ्योरी सब्जेक्ट है। तो इट्स प्योर थ्योरी। सीधा सीधा वो वीडियोस देखो, साथ साथ एसीसी स्टडी आपके क्वेश्चन करते चले जाओ और एग्जाम दे आओ। बीटी का पासिंग रेट भी 70 75+ परसेंटेज है। तो जनरली तुम अगर बीटी दोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, डेफिनेटली यू विल क्लियर विद गुड मार्क्स। तो बीटी तुम्हें साथ साथ अब करना। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है ये जनरली जो चलता है, ये चलता है 2.5 मंथ्स तक, क्योंकि इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस हमें ज्यादा चाहिए होती है। वो मैं सारा भी एक्सप्लेन करूंगा इस सेशन में तुम्हें, ठीक है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हम ऐसे रश में नहीं करेंगे कि हमें
जल्दी से 1.5 महीने में 2 महीने में इसको कंप्लीट करना है। वी विल टेक टाइम, आराम से 2.5 मंथ इसमें लगाएंगे एंड साथ साथ हम बीटी कर लेंगे, ताकि जैसा कि हमने प्लान किया था 4 मंथ्स के अंदर 4.55 मंथ्स में हमारा पूरा नॉलेज लेवल कंप्लीट। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये सब्जेक्ट है क्या। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तुम सबने क्या पढ़ा था कि हम स्टार्ट होता था फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टार्ट विद बुक कीपिंग, उसके बाद बहुत सारी चीजें हमारी जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन, बीआरएस, ये सब कुछ होता था। उसके बाद हमारी बनती थी फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन या इसको मैं बोल सकता हूँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती थी और वो स्टेटमेंट्स हम दे देते थे यूजर्स को। दैट इज द होल पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या था? बुक्स बनाओ और यूजर्स को बुक्स प्रोवाइड कर दो, दैट्स इट। और कोई काम नहीं था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। उसमें कभी भी हमने इस चीज पे स्ट्रेस नहीं डाला कि हमें अपनी चीज, प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं वो कितने का बेचना चाहिए। उसमें कभी हमने स्ट्रेस नहीं डाला कि अगर हमारे लॉसेस हो रहे हैं तो उसको प्रॉफिट में कैसे कन्वर्ट करें। कभी हमने ये स्ट्रेस नहीं डाला कि हमें क्या बिजनेस ग्रो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रोडक्ट बनाना चाहिए ये नहीं बनाना चाहिए। हमने किसी चीज पे फोकस नहीं करा। हमारा सिंपल काम था कि जितनी बिजनेस में ट्रांजैक्शंस हुई हैं उन ट्रांजैक्शंस को कन्वर्ट करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना, जिससे ओवरऑल हमें ये पता चल जाए कि हमने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, दैट्स इट। कभी भी हम उस प्रॉफिट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लॉस कैसे कम कर सकते हैं, उसके बारे में कहीं हमने कुछ नहीं पढ़ा था। ये होता है फाइनेंशियल अकाउंट्स का काम। अब फाइनेंशियल अकाउंट्स के बाद अब सोचो, प्रैक्टिकली तुम सोचो, जब ये अकाउंट्स यूजर्स के पास पहुंचेगी, कंपनी के मैनेजर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स, उन सबके पास ये फाइनेंशियल अकाउंट्स पहुंचे, उनके पास जब ये फाइनेंशियल अकाउंट्स पहुंचेंगे वो इनसे क्या क्या कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के समझेंगे हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, उससे हम बिजनेस को कैसे और ग्रो कर सकते हैं, बिजनेस को जिस चीज में हमारा लॉस हो रहा है, जिस सेगमेंट में लॉस हो रहा है, उसको हम क्लोज कर देते हैं। इन स्टेटमेंट्स को यूजर यूज करेंगे इन मेकिंग अगले साल के बजट्स, कि इस साल हमने इतना प्रॉफिट कमाया था, अगले साल हमें अपनी सेल्स भी बढ़ानी है, ये भी करना है, तो अगले साल की बजटिंग भी हम कर सकते हैं। और बहुत सारे यूजेस होते हैं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो यूजर्स यूज करते हैं। सो बात ये होती है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं वो बनाना काम होता है फाइनेंशियल अकाउंटेंट का। इसके आगे का जो ये सारा रोल है ये होता है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मतलब मैनेजिंग द बिजनेस। इस पूरे सब्जेक्ट में तुम ये पढ़ोगे कि हमें बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें बिजनेस चलाना है। ये चीज हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। ये पूरा जो सब्जेक्ट है ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ हुआ है। जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला हमारा पार्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें जो चैप्टर्स हैं दोज आर बाइफर्केटेड इन टू पार्ट्स। पहला है कॉस्ट अकाउंटिंग, दूसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा पार्ट है इसमें तुम ये सीखोगे कि हम अगर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हमारी क्या होनी चाहिए। क्योंकि जब भी तुम कोई भी प्रोडक्ट बनाओगे, जब तक तुम्हें उसकी टोटल कॉस्ट नहीं पता, तब तक तुम अपना उस पे प्रॉफिट मार्जिन कितना लगाना है वो तुम डिसाइड नहीं कर सकते। तुम सोचोगे कि सर जो भी, चलो हमारा मटेरियल का खर्चा हो रहा है और लेबर का है, बस उन दोनों का खर्चा मिला दो, जो इजीली बायोफिकेट हो सकता है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट वगैरह में तुमने सीखा होगा पहले कभी, कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो होता है वो होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो जो भी ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चे होते हैं वो सारे यहाँ पे ऐड कर लो और ऐड करके प्रॉफिट लगा के चीज बेच दो। दैट इज नॉट अ राइट ऑप्शन। अब जैसे तुम्हें मैं बात बताता हूँ, जैसे पेप्सी है, पेप्सी की 1 लीटर की जो बॉटल होती है, जस्ट एन एग्जांपल, बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। पेप्सी की जो 1 लीटर की बॉटल होती है उसकी जो कॉस्ट होती है, लेट्स से कंपनी को जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है 20 रुपीज की। अब कंपनी को इसकी कॉस्ट पड़ी है 20। कॉस्ट में क्या क्या है कि इसमें जो मटेरियल लगे, इसमें जो लेबर लगे, और भी अदर कंपनी के कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम इजीली बाइफर्केट कर सकते हैं कि इस बॉटल में कितने लगे, वो हमारी टोटल 20 की आई।
कंपनी में उन्होंने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी नहीं थी, खाली फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी थी। तो उन्होंने देखा कि ये टोटल खर्चे हुए इन्वेंट्री में, इसके ऊपर हम 20% प्रॉफिट या 30% प्रॉफिट ऐड कर देते हैं और हम इसको 25 का सेल कर देते हैं। अब एक पर्सन आया जो समझदार था, उसने बोला कि चलो ये सारे तो खर्चे आप इजिली प्रोडक्ट में बाइफरकेट कर पाए, बट अब ये बताओ, आपने एडवर्टीजमेंट पे इतनी ह्यूज पेमेंट करी थी, इतना खर्चा किया था, स्पॉन्सर्स करे थे आपने इवेंट, इतना, मतलब ये जो कंपनी है इनका सबसे बड़ा जो मेजर खर्चा होता है दैट इज एडवर्टीजमेंट एंड सैलरीज, ये दो सबसे बड़े खर्चे होते हैं। तो आपने इतना खर्चा एडवर्टीजमेंट पे करा हुआ है, वो भी तो अपनी कॉस्ट में इंक्लूड करोगे ना, बिना उस एडवर्टीजमेंट के तो आप प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे। अब वो कॉस्ट में कैसे इंक्लूड करोगे? मैं कहूंगा ये तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, इतना सारा खर्चा मेरे एडवर्टीजमेंट का हुआ है, अब मैं पर यूनिट्स को कैसे बायफरकेट करूं? एडवर्टीजमेंट का खर्चा तो इस साल भी चल सकता है, अगले साल भी चल सकता है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी रियल लाइफ में आती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पहला पार्ट होता है दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, उसमें हम ये सीखेंगे कि प्रोडक्ट की हम टोटल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, जिसमें वो वाले खर्चे जो पर यूनिट हम इजिली बायफरकेट कर पाए, और ऐसे बहुत सारे खर्चे जो हम पर यूनिट बायफरकेट नहीं कर सकते, इनको कैसे हम पर यूनिट में ऐड करें, इनको किस तरीके से पर यूनिट में बायफरकेट किया जाता है। ऐसा इस चैप्टर आएगा दैट इज ओवरहेड एब्जॉर्प्शन, तो वो एब्जॉर्प्शन के खर्चे आते हैं। तो वो सारी चीजें हम यहां पे पढ़ेंगे कि टोटल प्रोडक्ट की कॉस्ट हम कैसे निकालेंगे, एंड देन उसके बाद हमें उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है और फिर हम उसको सेल करेंगे। ये है इसका सबसे पहला पार्ट दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ने के बाद इस सब्जेक्ट में जो आगे वाले चैप्टर्स हम पढ़ेंगे दैट विल बी हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या पढ़ेंगे? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमें पढ़ाया जाएगा कि हम इस साल की जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है, जो हमने गुड सेल किए थे, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स थी, जो भी हमारी इंफॉर्मेशन थी, उससे अगले साल के बजट्स बनाओ। इस साल जो हमने काम किया था उससे अगले साल के बजट बनाओ कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले साल हमारी सेल्स बढ़ेगी कितनी, 10% बढ़ेंगी। तो अगर सेल्स 10% बढ़ेंगी तो ये सारे खर्चे भी 10% हमारे एडजस्ट होंगे। हमने बजट बनाया कि इतनी हमारी सेल्स होनी चाहिए, इतने हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स होनी चाहिए, इतना हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, ऐसे हमने पूरा बजट बनाया। उसके बाद हम चेक करते हैं कि एक्चुअली में जब हमने काम किया, एक्चुअल जब हमने काम करना शुरू किया, तो क्या ये बजट फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, क्या ये बजट हमारा फुलफिल हुआ या नहीं हुआ, वो हम चेक करते हैं। फिर इसके बीच में हम एक डिफरेंस निकालते हैं कि हमने तो सोचा था सेल्स इतनी होंगी, सेल्स एक्चुअली में इतनी हुई है, तो कहां डिफरेंस आया है, उसको हम बोलते हैं वेरिएंस, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो वहां पे हम ये चीज सीखेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, बजट समझना कि बजट्स क्या होते हैं, किस किस टाइप के बजट्स होते हैं, कैसे कैसे बजट बनते हैं, फिर बजट के बाद हमारा अगले साल के बजट हम कैसे बनाएंगे, फिर बजट बनाने के बाद हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, डिफरेंस जो होगा उसको कैसे कम करेंगे, वो सारी चीजें जो है दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो पहला पार्ट हम सीखेंगे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना, और दूसरा पार्ट हम सीखेंगे बजट्स बनाना, और उन बजट्स को कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे बजट से एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं, वो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे तुम सबको मैंने एक चीज बताई थी जब हम एफ ए पढ़ रहे थे, कि एफ आर जो है दैट इज एक्सटेंशन ऑफ एफ ए, हमने वो चीज पढ़ी थी, मैं तुम्हें बताया हुआ, आई विल नॉट स्ट्रेस मच ऑन दैट। सेम वे जो हमारा ये सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो हमारा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है दैट इज F5। F5 बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्सटेंशन है, एंड यू विल बी हैप्पी टू हियर कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का 40% सिलेबस एग्जैक्टली जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का है वो। तो तुम सब जब मैनेजमेंट अकाउंट्स कर लोगे और साथ ही लेट से तुमने बीटी कर लिया, तो यू विल बी मूविंग टू द स्किल लेवल। तो स्किल लेवल में अगर तुम मेरे से पूछोगे सबसे पहला सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा होना चाहिए, वो होना चाहिए परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, क्योंकि तुमने रिसेंटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े। यही सारी चीजें वहां पे कैरी फॉरवर्ड होती है। मैं अभी तुम्हें बिल्कुल सब कुछ दिखाने वाला हूं, मैं सारे चैप्टर्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के दिखाऊंगा, ये जो बायोफिकेशन है सब बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें पीएम का भी मैं बुक दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कैसे तुम्हारे चैप्टर्स जो है वो लिंक्ड है तुम्हारे इस सब्जेक्ट से। तो ये सब्जेक्ट एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये तुम्हारा प्रोफेशनल लेवल पे भी जाता है विच इज कॉल्ड एपीएम, उसमें भी सारे ये चीजें होती हैं। प्लस इस चैप्टर में हमारा एक सब्जेक्ट आता है
एक इस सब्जेक्ट में, सॉरी, हमारा एक चैप्टर आता है जिसका नाम है प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल। अब जो ये प्रोजेक्ट अप्रेजल चैप्टर है, ये चैप्टर टेक्निकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट ये चैप्टर तुम्हारा आगे FR, FM, PM, SBR, SBL, APM, AFM, हर जगह ये चैप्टर यूज होता है। जो स्टूडेंट्स FR पढ़ते हैं, डायरेक्टली FR पे आते हैं, उनको भी मैं इस चैप्टर की वीडियो दिखाता हूं, दैट इज प्रोजेक्ट अप्रेजल। जो बच्चे FM पढ़ते हैं उनको भी इस चैप्टर की वीडियो देखनी पड़ती है, क्योंकि देयर आर स्टूडेंट्स हु टेक एग्जाम्पशन ऑफ नॉलेज लेवल। तो ये एक वन ऑफ द मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर एंटायर ACC, जहां पे तुम एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो ऑफ कोर्स मैंने तुम्हें बताया कि जो सब्जेक्ट है ये तुमने 11th 12th या बीकॉम फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा हुआ। तो इट्स अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू, न्यू टॉपिक फॉर यू। यहाँ पे एक नया टॉपिक जो तुम पढ़ोगे दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट वैल्यू निकालना। कि प्रेजेंट वैल्यू होती क्या है, उसका मतलब क्या होता है, कि अगर आज 100 रुपए है तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 साल बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, वो हम पढ़ेंगे। और वो बहुत ज्यादा यूज होता है सारे चैप्टर्स में। सो दैट्स वाई, सारे सब्जेक्ट्स में। सो दैट्स वाई मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पूरा पूरा सब्जेक्ट है, इट इज इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा मैं कहूंगा ये थोड़ा सा वास्ट ज्यादा है। FA में हमें प्रैक्टिस चाहिए थी, बट बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की हमें जरूरत नहीं थी FA में। लेकिन MA में हमें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी, क्योंकि MA का कोई एग्जैक्ट फॉर्मेट नहीं है। MA इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट क्या सोचती है, कैसे उनको सोचना है, कैसे आंसर्स देना। यहाँ पे फिगर्स में ज्यादा बात होगी, यहाँ कॉन्सेप्ट पे ज्यादा बात होगी। FA में कॉन्सेप्ट से ज्यादा रूल्स थे हमारे, डेबिट क्रेडिट रूल्स। ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये जर्नल एंट्री होती है, ये ट्रायल बैलेंस है, ये BRS है। तो वो कॉन्सेप्ट बने थे रूल से। FA के जो कॉन्सेप्ट थे वो रूल्स बेस्ड थे। अकाउंटिंग के जो हमारे पूरे रूल्स थे, बुक कीपिंग से स्टेटमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक आने के, उनके रूल्स होते हैं कुछ। मैंने बताया था कि ये फॉर्मेट, अकाउंटिंग कोड्स, उनसे हमने कॉन्सेप्ट बनाए थे। बट ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें ऐसे कॉन्सेप्ट नहीं है जो रूल से बने हैं। इट इज लॉजिकल कॉन्सेप्ट। कि अगर मैं तुम्हें एक बात बोलूं कि तुमने एक मोबाइल बनाना शुरू किया, तुमने एक मोबाइल कंपनी खोली, अब मेरे को मोबाइल बना के बेचना है, तो तुम उस मोबाइल की टोटल कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करोगे? मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री के सारे खर्चे, फैक्ट्री का सुपरवाइजर का खर्चा, ठीक है, उसके बाद जो तुमने एडवर्टीजमेंट करी है, इतने सारे स्टार्स को बुलाया, इंस्टाग्रामर्स को दिए तुमने पैसे, उसकी बहुत एडवर्टीजमेंट करी, वो सारे भी तो खर्चे हुए हैं। तो उन सारे खर्चों को पर यूनिट में कैसे बायफिकेट करो? उसके बाद पर यूनिट में अपना प्रॉफिट मार्जिन कितना ऐड करोगे? फिर उसका सेल प्राइस क्या होगा? वहां तुम्हें मार्केट में भी चेक करना है कि सेम प्रोडक्ट का सेल प्राइस क्या चल रहा है। तुमने महंगा निकाला तो तुम्हारा प्रोडक्ट बिकेगा नहीं, तो तुम्हें सस्ता निकालना पड़ेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू विल स्टडी इन दिस सब्जेक्ट। दिस इज ऑल अबाउट योर मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट MA, दैट इज F2। ये सब्जेक्ट सेम जो स्टूडेंट्स FIA रूट में है उसमें FMA है, दिस एग्जैक्टली सेम सब्जेक्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इस सब्जेक्ट के ओवरव्यू के रिगार्डिंग अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो। एनीथिंग एनीवन वांट टू आस्क? फिर मैं इस सब्जेक्ट की तुम्हें चैप्टर्स दिखाता हूँ बुक्स में, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो बुक्स में BPP की तुम्हें मिलेंगी, उसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं, सब कुछ बताता हूँ। यस गौराम। तो हम बात करते हैं, सबको डाउट्स क्लियर है, सारी चीजें सबको क्लियर है, वेरी गुड। अब हम पढ़ते हैं आगे। अब जरा सा इस चैप्टर के बारे में पहले हम पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना एक चीज ध्यान रखना, तुम्हें जिन स्टूडेंट्स ने FA मुझसे पढ़ा हुआ है, तुम सबको पता है कि FA की तुम्हारे को लेटेस्ट बुक्स मिली थी 26 27 की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के केस में चक्कर क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के सिलेबस में कोई चेंज ही नहीं है। तो मैंने भी रिसेंटली मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बुक्स परचेज करी थी। तो जो बुक्स मुझे मिली है ना, मैं आई शो यू, ये बुक्स 1 सितंबर 2025 टू 31 अगस्त 26 की हैं। और अभी BPP जो लेटेस्ट बुक्स दे रहे हैं, अगर मैं आज परचेज करता हूँ नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो मुझे सेम बुक प्रोवाइड कर रहे हैं। आई डिस्कस विद BPP कि आप जो मुझे बुक्स दे रहे हो, ये बुक्स तो पुरानी बुक्स हैं। तो उन्होंने कहा कि सिलेबस में 1% भी चेंज नहीं है, तो इसीलिए इस साल हम MA की बुक्स में कोई चेंज ही नहीं कर रहे। आई परचेज बुक्स ट्वाइस, कि मुझे लगा कि शायद पुरानी बुक्स गलती से ना आ गई। देन आई टॉक टू देम कि आपने बुक्स मेरे को सेम भेज दी। वो कहते हैं नई बुक्स आपको सेम ही मिलेंगी। और जो बच्चे अगस्त या
जुलाई एंड में परचेज करेंगे बुक्स, उनको भी सेम बुक मिलेगी, बस यहाँ पे 25 to 27 लिखा जाएगा डायरेक्टली। तो वी डोंट नीड टू वरी, देयर इज नो चेंज, यू विल गेट द सेम बुक्स, दीज आर परचेज बुक्स ओनली। अब अगर मैं तुम्हारे को इसका पूरे का सिलेबस दिखाऊं मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, देखो इसमें जो टोटल चैप्टर्स हमारे हैं दैट इज 18 चैप्टर्स। और जो मैंने तुम सबको बायोफिकेशन बताई थी, एक बार मैं इन सारे चैप्टर्स का तुम्हारे को क्रक समझाता हूं। देखो, तो हमारे जो ये चैप्टर्स हैं, इसमें फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो हमारे, दैट इज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग अबाउट डेटा। एसीसीए जो 2027 में अपना कोर्स चेंज कर रहे हैं, अगर तुम उसको इन डिटेल में पढ़ोगे तो वहां पे भी वो इन्हीं चीजों के बारे में, डेटा, बेसिकली जो हमारा एआई हो गया, कंप्यूटर्स हो गए, इस पे बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं। तो ये जो फर्स्ट 5 चैप्टर्स हमारे हैं, ये उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। मैं तुम्हें अपने नोट्स भी दूंगा, मैंने पूरे एमए के नोट्स बनाए हुए हैं, आई विल शेयर दोस नोट्स विद यू। तो ये जो पहला चैप्टर है, इसमें मैनेजमेंट का हमें थोड़ा सा एक बेस बताया जाएगा कि हमारा मैनेजमेंट है क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बस वही सारी चीजें, इसमें कुछ खास नहीं है। इसके बाद जो सेकंड चैप्टर है दैट इज डेटा एंड प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। यहाँ हमें सिखाया जाएगा कि हम, अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, जैसे लेट से मेरे स्टूडेंट्स हैं, या चलो किसी स्कूल की बात करते हैं, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, बहुत सारी क्लासेस होती है, उनके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का डेटा होता है। तो पहली बात, वो डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, रॉ डेटा हो गया, एंट्री डेटा हो गया, वो डेटा जिससे कुछ इंफॉर्मेशन निकल सकती है, वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे उस डेटा से हम इंफॉर्मेशन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने पाई चार्ट्स बनाए, बार ग्राफ्स बनाए, कि कैसे इंफॉर्मेशन पाई चार्ट में बन सकती है, कैसे बार ग्राफ में बन सकती है, किस टाइप के बार ग्राफ्स होते हैं, स्कैटर्ड चार्ट्स, वो सब कुछ हमारा सेकंड चैप्टर में आएगा। तो तुम देखो, मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं, आज का जो सेशन है वो ओरिएंटेशन क्यों है एमए की, मैं क्यों चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहा, कि पहले तुम्हें एटलीस्ट पता हो कि है क्या इसमें। मैं सीधा तुम्हें चैप्टर बनाना स्टार्ट करूंगा, तुम घबरा जाओगे कि सर ये चीज कहां से आ गई, तुम्हें पता ही नहीं था ये भी चीज होगी। तो दैट्स व्हाई यू नीड टू नो बिफोर यू स्टार्ट स्टडिंग एमए, प्लस यू शुड हैव ऑल द रिसोर्सेज विद यू। मैं तुम्हारे को अपने नोट्स भी दूंगा, आज ही भेज दूंगा मैं तुम सबको ग्रुप में, जिसका तुम प्रिंट आउट लेके अपने साथ रख लेना, सो दैट व्हेन यू आर स्टडिंग, मैं भी वो नोट्स बीच में यूज करूंगा, सो दैट यू हैव द नोट्स, यू कैन रीड इट एट दैट टाइम। प्लस ये बुक्स भी मोस्ट लाइकली, मैंने बीबीपी से बात की है, विद इन 2 और 3 डेज सबको बुक्स मिल जाएंगी। तो बाय टुमारो स्टूडेंट्स ने जो कल परसों क्लासेस दी है, उनको बुक्स मिल जाएंगी, सो दैट एटलीस्ट दे कैन, यू कैन स्टार्ट स्टडिंग। तो इस चैप्टर में हम सारी वो चीजें पढ़ेंगे, मैं अभी अपने नोट्स में से भी तुम्हें दिखाऊंगा। फिर आता है कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड बिहेवियर। यहां पे हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बेसिक टर्म्स, जैसे वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट क्या होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो टाइप ऑफ कॉस्ट यहाँ पे हम पढ़ेंगे, इट इज अबाउट द बेस ऑफ हमारा एमए, पीएम, एपीएम, ये उसका बेस है पूरा। जहां पे अगर तुमसे मैं पूछूं कि स्टेप अप कॉस्ट क्या होती है, स्टेप फिक्स कॉस्ट क्या होती है, कुछ बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, कुछ बच्चों को नहीं होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पढ़ेंगे, दैट इज बेस ऑफ आगे आने वाले हमारे चैप्टर्स का। फिर हम पढ़ेंगे फोरकास्टिंग। यहाँ पे तुम थोड़ी चीजें पढ़ोगे, जैसे एनालिसिस करना। बेसिकली ये जो चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट मैथ्स। जो फोरकास्टिंग है, ये मैथ्स का चैप्टर है तुम्हारा, ठीक है। मीन, मीडियन, मॉड, ये सब कुछ हमारे को यहाँ सिखाया जाएगा। फिर आता है हमारा या एक काम करते हैं, रुको चलो मैं अपने नोट्स ही ओपन करता हूँ, मैं तुम्हें शो भी कर दूंगा, सो दैट इट बिकम्स बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। PMF2 ये रहे। देखो, तो जैसे कि मैंने बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर है, इट इज ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो मैंने उसमें सारा बताया, छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा नहीं है, देखो इतना सा ही चैप्टर है। फिर डेटा एंड प्रेजेंटेशन, मैंने बताया था कि यहाँ पे यू विल लर्न अबाउट के डेटा के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पे क्या है, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन को रेलिवेंट बनाने के लिए हम सैंपल्स कैसे कैसे कलेक्ट सकते हैं, टाइप ऑफ सैम्पलिंग होती है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इसकी प्रेजेंटेशन के कैसे हम उसको प्रेजेंट करते हैं, टेबल्स होती हैं, सिंपल बार चार्ट, कंपोनेंट बार चार्ट, मल्टीपल बार चार्ट, परसेंटेज चार्ट, पाई चार्ट, ग्राफ्स, ये सब कुछ तुम्हें इस चैप्टर में सिखाया जाएगा। प्लस यहाँ पे तुम्हें स्प्रेडशीट्स, यानी जो एक्सेल है, एक्सेल का भी एक बेस बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल के क्वेश्चंस आते हैं।
क्वेश्चंस तुम्हें एक्सेल के बहुत डिटेल नहीं आएंगे कि जैसे बताओ इसका मतलब क्या होता है, ये सब वो सब। तो एक सिंपल फॉर्मूला आएगा कि अगर इस सेल में ये लिखा हुआ है, इस सेल में लिखा हुआ है, तो थर्ड सेल का आंसर क्या होगा, तुम्हें सेल वाइज ही बताना है। जैसे B1, यहाँ B2, यहाँ जो सेल है तुम्हें पता है इसको इसे मल्टीप्लाई करना है, तो यू विल राइट B1 into B2, ये आंसर होगा हमारा। तो ऐसे करके स्प्रेडशीट के क्वेश्चन आते हैं, बेसिक स्प्रेडशीट के, तुम्हें सब यहाँ पे सिखाए जाएंगे और इसके क्वेश्चन किए जाएंगे। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट स्प्रेडशीट के आएंगे ही आएंगे। कई बार सेक्शन बी में भी 5-6 मार्कर का इसका क्वेश्चन आ जाता है, कई बार मतलब मैं देखा आ जाता है। देन थर्ड चैप्टर मैंने बताया था जहां पे हम पूरा ये जो सब्जेक्ट है इसके टर्म्स का बेसिक्स पढ़ेंगे। जैसे प्रोडक्शन कॉस्ट में मटेरियल क्या होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर ओवरहेड्स क्या होते हैं। फिर कुछ हमारी एक कॉस्ट कार्ड बनती है, स्टेटमेंट्स होती हैं जो आगे काम आएंगी। फिर फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिर एक ग्राफ बनेगा इसका कि होता क्या है, कैसे इसको डिसाइड किया जाता है। फिर कुछ और छोटी छोटी चीजें इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। देन फोर्थ चैप्टर जिसमें मैंने तुम्हें बताया था फोरकास्टिंग, दिस चैप्टर इज प्योर मैथ्स। इसमें तुम्हें फॉर्मूला लर्न कराया जाएगा लीनियर रिग्रेशन का। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, वेरी इजी। घबराइए मत सोचना कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। मैं बैठा हूं, एफए जैसे तुम सबने कर लिया, इजी लगा एफए, वैसे ही एमए भी इजी हो जाएगा। ये मत सोचना कि डिफिकल्ट है, सब कुछ इजी होने वाला है। बट अच्छे से हम चीज करेंगे, समझ के करेंगे, टाइम लगा के करेंगे, तभी मैंने 2.5 मंथ्स बोले इसके लिए। ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, मैथ्स आ गई यहाँ पे पूरी, देखो ये हम करेंगे। चलो इसके बाद हमारा आता है चैप्टर नंबर 5। ये जो चैप्टर है तुम्हारा, एक चीज बताता हूँ, जो चैप्टर नंबर 4 है, ये चैप्टर तुम्हारा एग्जैक्ट, मतलब एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूं, एग्जैक्ट तुम्हारा जाएगा पीएम में। एग्जैक्ट तुम्हारा पीएम में चैप्टर जाएगा, एग्जैक्ट। ठीक है ना। इनफैक्ट वहां पे जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किया हुआ ना, पीएम में यही नोट प्रोवाइड किया है, बिल्कुल सेम चैप्टर है, बिल्कुल सेम। चलो उसके बाद फिफ्थ चैप्टर हमारा आता है, दैट इज समराइजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा। इसमें हमारा मीन मीडियन मॉड, देखो मीन मीडियन मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वो सारी चीजें हमारी यहाँ पे आएंगी। फिर एक नया टॉपिक होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कॉन्सेप्चुअल है। तो ये 5 चैप्टर्स तक जो हमारे चैप्टर्स हैं, दैट इज एक तरह से हमारा मैथ समझना और डेटा के साथ खेलना, कि हमारे पास इंफॉर्मेशन डेटा अवेलेबल है, उससे हम क्या क्या कर सकते हैं, मीन मीडियन मॉड निकालना, फोरकास्टिंग करना, वो सारा हम डेटा से क्या क्या कर सकते हैं। दैट इज स्टिल फर्स्ट टू 5 चैप्टर्स। अभी ना कॉस्ट अकाउंटिंग है ना मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अभी सिर्फ हमें बेस बताया जाए। फिफ्थ चैप्टर के बाद जो हमारा 6 चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मटेरियल। 6 से लेके 10th चैप्टर्स तक ये आते हैं तुम्हारे कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर्स, जहां पे तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट निकालनी सिखाई जाएगी। मटेरियल कौन से टाइप होते हैं, लेबर के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ओवरहेड्स के क्या क्या टाइप होते हैं, कैसे हम ओवरहेड्स को पर यूनिट निकालते हैं, उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये भी तुम्हारा पूरा पूरा चैप्टर पीएम में कंटिन्यू होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है एज थर्ड चैप्टर। इसमें तुम्हें टॉपिक पढ़ोगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, वो बिल्कुल कैरी फॉरवर्ड होती है। प्रोसेस कॉस्टिंग, कॉस्टिंग मेथड, तो यहां तुम सीखोगे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालना। एक बार इसका भी मैं तुम्हें ओवरव्यू दिखाता हूँ क्या क्या होगा इन चैप्टर्स में। जैसे अकाउंटिंग फॉर मटेरियल में पहले हम समझेंगे कि ऑर्डर कैसे प्लेस होता है, एक बिजनेस का जो पूरा ऑर्डर होता है वो कैसे कैसे प्लेस होता है। ऐसा नहीं है कि मैंने फोन करा, सामान दे दो, वो भेज दिया। बिजनेस के बहुत तरीके होते हैं, अलग अलग इंफॉर्मेशन होती है, अलग अलग जगहों पे जाती है। ये सिस्टम हम समझेंगे। जो सैप होता है, जो ईआरपीज होते हैं, वो सारे इसी पे बेस होते हैं, तो ये हम पढ़ेंगे। फिर एक छोटा सा अकाउंट है बच्चों वाला है, तुम सबको पता है, पता चल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि मटेरियल हमें कब कब कितना कितना परचेज करके रखना है, लॉजिकल बातें सारी। कंट्रोल लेवल, जैसे कितना मटेरियल हमें कब जाके, जब मटेरियल कितना कम हो जाएगा तो हमें कितना ऑर्डर करना है। मैक्सिमम इन्वेंट्री हम कितनी रख सकते हैं बिजनेस में, मिनिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी ऐसी कुछ टर्म्स आएंगी। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, छोटे छोटे फॉर्मुलेज हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल है। अब परचेज कॉस्ट पूरे साल की कितनी होती है, जितनी हमें प्रोडक्ट चाहिए इनटू परचेज प्राइस पर यूनिट, ऐसी छोटी छोटी चीजें, विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर सब्जेक्ट, अ न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। फिर एक आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कि हम मैक्सिमम मतलब कितने हम एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स परचेज करें जिसमें हमारे को सबसे सस्ता वो पड़े, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जैसे कई बार होता है कि हम जब ऑर्डर करते हैं तो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, या ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो हम वो सारी चीजें देख के देना कि एक बारी में कितने
यूनिट्स हम ऑर्डर कर सकते हैं जिसमें सबसे कम खर्चा हो, ऐसी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड चैप्टर देखो मैनेज मटेरियल का। फिर लेबर आ गया, लेबर में भी हमें पता चलेगा कि रेम्युनरेशन कैसे कैसे दी जाती है, लेबर के कौन कौन से खर्चे होते हैं, कौन से डायरेक्ट होते हैं कौन से इनडायरेक्ट होते हैं। ठीक है, जैसे लेबर को बोनस भी दिया जाता है ऑन बेसिस ऑफ कितने यूनिट्स एक्स्ट्रा बनाए हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये देखो, फिर कौन कौन से खर्चे डायरेक्ट होते हैं कौन से इनडायरेक्ट, वो सब कुछ हमें यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। फिर मैंने बताया था ओवरहेड्स, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लेंथी चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओवरहेड्स के बारे में हम सारा पढ़ेंगे। ये देखो, इसमें वही कौन कौन से खर्चे होते हैं, खर्चों को कैसे प्रोरेट किया जाता है पर यूनिट, ये पूरे स्टेप्स हैं। और अच्छा चैप्टर है ये, टाइम लगेगा इसको करने में, 2-3 क्लासेस लग जाएंगी इसको। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और बड़ा भी है। और ये सारी चीजें तुम्हारी पूरी आगे एमए में और पीएम में कैरी फॉरवर्ड होनी है। चलो इसके बाद तुम्हारा ये तो चलो चैप्टर सिलेबस से डिलीट हो गया, कुछ खास इसमें नहीं है, ये हट जाएगा सारा। कॉस्टिंग मेथड्स, छोटे छोटे मेथड्स है। अब जैसे आई विल शो यू यहाँ पे तुम्हारे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग मैंने बताया था, ये पीएम का चैप्टर है। टारगेट कॉस्टिंग है, वो पीएम का चैप्टर है। लाइफ साइकिल कॉस्टिंग देखो तुम्हें एमए में दिख रहा है, अभी मैं तुम्हें पीएम का भी सिलेबस दिखाऊंगा, ये भी पीएम का चैप्टर है। टारगेट कॉस्टिंग आ गया। ठीक है, फिर सेटिंग बजट्स। अब 10 चैप्टर तक मैंने तुम्हें बताया था, 10 चैप्टर तक तुम सीखोगे कॉस्टिंग, कि कैसे हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो पर यूनिट कॉस्ट हम कैसे निकाल सकते हैं, वो तुम सीखोगे 10 चैप्टर तक। 11 से लेके जो तुम्हारा चैप्टर नंबर 15 है, यहां तक तुम सीखोगे बजटिंग करना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना, फ्यूचर बजटिंग करना, कि अगर तुम्हारे पास डेटा है, इस साल की बुक्स है, तो अगले साल के बजट्स कैसे बनाने, तो सेटिंग बजट्स, उनको इंप्लीमेंट कैसे करने हैं। फिर एक चैप्टर मैंने जो तुम्हें बताया था प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आसान है, मुश्किल कुछ नहीं है, ये मत सोचना मुश्किल है, मुश्किल कुछ नहीं है। मैं तुम्हें सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूं पूरे सब्जेक्ट का। तो ये मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये इनफैक्ट पूरी लाइफ तुम्हारे को यूज होगा। जो लोग एक्चुरियल साइंसेस पढ़ते हैं, ठीक है ना, तुमने देखा होगा, तुम्हें बोला जाता है कि जो लोग कार लोन या व्हीकल लोन लेना चाहते हैं, पर लाख लोन पे आपको 1200 रुपए या 1500 रुपए की किस्त होती है। वो सारी चीजें रिवर्स कैलकुलेशन से जो बनाई जाती है, वो सारी चीजें यहां से बनाई जाती है। इट इज वेरी दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बैंक्स में बहुत यूज होता है। जितनी भी पॉलिसीज बैंक्स की बनती है वो सारी इसके बेस पे बनती है। देन आता है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो बजटिंग के बेस पे हम स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट इतने का हम परचेज करेंगे, ऐसे कुछ स्टैंडर्ड होते हैं। फिर एक चैप्टर है हमारा वेरिएंस, विच इज अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ एमए। इसमें तुम सीखोगे कि तुमने जो एक्चुअली बजट सोचे थे बनाने के लिए कि ये होगा, ओ सॉरी, तुमने जो बजट बनाया था कि ये होगा, और जो एक्चुअली हुआ, उनके बीच का डिफरेंस का हम वेरिएंस कैसे निकाल सकते हैं। ये तुम्हारा 15 मार्कर में आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं, सेक्शन बी में इसके बहुत हाई होते हैं। इसमें काफी सारे फॉर्मुलेज हैं जो हमें लर्न करने पड़ते हैं, और ये भी हमारा कैरी फॉरवर्ड होगा इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। फिर एक टारगेट सेटिंग, ये टारगेट कॉस्टिंग की तरह ही होता है। ये जो चैप्टर तुम्हारा है, दिस इज सेम तुम्हारा एफए का रेशियोज, जो एफए में तुमने अकाउंटिंग रेशियोज पढ़ी है, एग्जैक्टली सेम है ये चैप्टर, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजरमेंट, एग्जैक्टली सेम। तो एक चैप्टर तो तुम्हारा एफए से ऑलरेडी हो चुका है, दैट इज जो यहाँ पे चैप्टर नंबर 17। फिर आता है 18, ये छोटा सा चैप्टर है, असेसिंग नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये तुम्हारा पीएम में ज्यादा यूज होता है, एमए में इसका बहुत ज्यादा यूज नहीं। तो एमए का जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है, वो इस तरह से डाइवर्सिफाइड है, इट्स नॉट जस्ट एक सिंपल स्टेप चल रहे हैं। पहले तुम कॉस्ट निकालना सीखोगे, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। फिर तुम स्टैंडर्ड्स बजट्स बनाना सीखोगे, स्टैंडर्ड सीखोगे, वेरिएंस सीखोगे। तो इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम सबको करनी है, दैट इज लर्निंग दी नोट्स अगेन एंड अगेन। इस चैप्टर के, इस सब्जेक्ट के नोट्स बहुत जरूरी है, बार बार रिवाइज करना, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मूलाज। हालांकि वो फॉर्मूला जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें याद हो जाएगा। अच्छा अनिल, तुमने अभी एफए नहीं पढ़ा हुआ, तो आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट यू कि अभी तुम एमए मत करो, पहले एफए करो। ठीक है, अभी एमए मत करो, गो फॉर एफए, एफए करो उसके बाद एमए करना। इट्स नॉट बिकॉज के एफए से इसका कैरी फॉरवर्ड होगा, इट्स बिकॉज कि जो एफए सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट तुमने ऑलरेडी अकाउंट्स कहीं ना कहीं पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, वो चीज तुम्हारी यूज हो जाएगी, एंड यू विल गेट टू नो कि कैसे तुम नॉर्मल अकाउंट जो तुमने पढ़े हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस करे हैं, एसीसी में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। वो बेटर है कि पहले एफए करो, एक अपना माइंडसेट जो है वो एसीसी के लेवल का बनाओ, देन एमए करना।
तो इस पूरे सब्जेक्ट को इस तरह से डाइवर्सिफाइड किया गया है। मेरी तरफ से तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, ऑफ कोर्स तुम्हारे को मैं एक बार पूरे कोर्स का भी बताता हूँ, फिर मैं तुम्हारे को इसका एग्जाम पैटर्न बताता हूँ। तुम सबको पता है कि जो तुम्हारी जो फीस है बैच की, दैट इज 12,000। 12,000 में तुम्हें क्या क्या मिलने वाला है, हमारी वीकली लाइव ऑनलाइन क्लास होगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, 4:30 to 6:30। एंड तुम सबको पता है एफए के टाइम पे पढ़ते हुए कई बार ऐसा होता था कि क्लास थोड़ी सी मैं स्ट्रेच भी कर लेता था तुमसे परमिशन लेके, क्योंकि कई बार कोई टॉपिक हमें खत्म करना होता है। मेरा ऐसा नहीं है कि 6:30 टाइम हो गया, बेल बज गई तो क्लास खत्म करो। इफ आई एम टीचिंग समथिंग, तो आई एक्सपेक्ट कि थोड़ा बहुत अगर 15-20 मिनट 25 मिनट एक्स्ट्रा भी चले जाए, बट वो टॉपिक हम अच्छे से कर लें, ये चीज होगी। ठीक है, ये सारी क्लासेस की तुम सबको रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड किए जाएंगी। बीपीपी स्टडी टेक्स्ट जो मैं तुम सबको दिखा रहा हूं ये, प्लस एग्जाम किट, ये तुम्हें प्रोवाइड किया जाएगा। तुम सबको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे पढ़ते हुए कोई भी डाउट तुम्हारा आता है यू कैन आस्क। एंड आई एम वेरी हैप्पी, जो मेरा एफए का ग्रुप था, तुम सब ने उस एफए के ग्रुप को बहुत अच्छा और इफेक्टिव बनाया था। मतलब वेन एवर देर इज अ क्वेरी, मेरे सॉल्व उस क्वेरी को सॉल्व करने से पहले ही बहुत सारे स्टूडेंट्स वो क्वेरी सॉल्व कर देते थे। एंड मुझे बाद में पूछना पड़ता था कि कोई क्वेरी रह तो नहीं गई। आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट। एंड सेम थिंग आई वुड वांट यू ऑल टू गो फॉर एमए। किसी को कोई भी डाउट आता है, तुम व्हाट्सएप ग्रुप में बेझिझक वो डाउट मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद फिर मैं भी हूं एंड दूसरे स्टूडेंट्स भी होंगे, दैट विल हेल्प यू। बट यहाँ पे मेरा थोड़ा सा इनपुट ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि जैसा कि ये नया सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्चुअल है, तो यहाँ पे हो सकता है सारी चीजें सबको अच्छे से क्लियर ना हो पाए। तो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ वो सारी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। उसके साथ तुम्हारे को जो हमारी मॉक्स हैं, मैंने जैसे एक मॉक प्रैक्टिस करी थी, वो मॉक प्रैक्टिस में मिलेगी। बाकी तुम सबको पता है कि ऑनलाइन डाउट सपोर्ट ये सब कुछ के लिए कभी भी यू वांट टू डिस्कस एनीथिंग विद मी, तो कॉल्स वगैरह वो सब कुछ तुम्हारे को मैं यहाँ पे अपने साथ रखूंगा। एंड इस पूरे कोर्स का जो हमारा टाइमलाइन रहेगा, दैट इज 2.5 मंथ्स। मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा मैं जल्दी कंप्लीट कर लूं, बट मैं एवरेज 2.5 मंथ्स लेके ही चलता हूँ। साथ साथ तुम एमए के साथ साथ बीटी भी करोगे, यू विल स्टार्ट स्टडिंग बीटी एज वेल अलॉन्ग विद, क्योंकि उसके बाद तुम्हारे क्या कहते हैं ग्रेजुएशन शुरू हो जाएगी। उससे बेटर है अगस्त एंड या सितंबर फर्स्ट सेकंड वीक तक बीटी को खत्म करो। बीटी को मैक्सिमम 20-25 डेज लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगते। बीटी के लिए तुम मेरी यूट्यूब पे 2024 वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। बीटी के लिए तुम वी गाइड ऐप पे भी बीटी का कोर्स 1 रुपी वाला परचेज कर सकते हो, और वहां पे तुम्हें स्टडी टेक्स और वो सारी चीजें वहां से मिल जाएंगी। इसके लिए मैं तुम सबको नोट्स तुम मेरे से पर्सनली मांग लेना, आई विल शेयर माई हैंड रिटन नोट्स विद यू। और यहाँ पे तुम स्टडी हब से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो इफ रिक्वायर्ड। एक होता है हमारा एसीसीए लर्निंग हब, जहां से तुम एसीसीए के मॉक्स परचेज कर सकते हो, जो तुम्हारे को अराउंड 800 to 900 में तुम्हारे को 3 मॉक्स मिल जाएंगे। तो इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मॉक्स फॉर बीटी, तो बीटी के लिए तुम लर्निंग हब से 2-3 मॉक्स परचेज कर सकते हो 900 के। एंड वहां से तुम्हें एक आइडिया हो जाएगा कि तुम्हारा परफॉर्मेंस कैसी है, तुम्हें एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज तुम सबको करनी है। एक सेकंड, एक डाउट मेरे पास आया है। सर एफ एन बीटी से पहले एमए का एग्जाम देना पॉसिबल है? देखो नमिता, ऑनेस्टली पॉसिबल तो सब कुछ है लाइफ में, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यू कैन डू दैट। बट इट इज अबाउट व्हाट, इट इज अबाउट व्हाट आई सजेस्ट। सो आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर एमए। उसका रीजन ये है, जैसे मैं तुम्हारे को एमए के बारे में पूरा एक स्ट्रक्चर बता दिया एमए क्या है, तो तुम्हें पता चल चुका है कि एमए इज नॉट अ शॉर्ट स्मॉल सब्जेक्ट, इट्स अ लेंथी सब्जेक्ट। एंड ये सब्जेक्ट अभी तक कहीं नहीं पढ़ा हुआ किसी, इट्स टोटली न्यू सब्जेक्ट। बीटी हमारा जो है दैट इज रिलेटेड टू बिजनेस स्टडीज और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स। एफए जो है दैट इज रिलेटेड टू अकाउंट्स, जो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन ही बोलता हूँ 11th-12th को, डेबिट क्रेडिट ये सब वो सब बुक्स बनाना। तो वो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो हमने पहले पढ़े हुए हैं। तो जब हम वो सब्जेक्ट्स एसीसीए के पहले पढ़ते हैं, तो हमें ये पता होता है कि ये चैप्टर जो हमने पढ़ा हुआ है एसीसीए में किस तरीके से हमें इसको पढ़ना है और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो वो सब्जेक्ट में तुम्हें बहुत ज्यादा फोकस 12th 11th वाला नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सब्जेक्ट तुम्हें आता है।
बस एसीसीए में कैसे मोल्ड करना है वो तुम्हें पता चल जाता है, एंड तुम्हारा जो माइंडसेट है वो एसीसीए के लेवल तक पहुंच जाता है कि ये ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर हम सब्जेक्ट ही वो पिक करेंगे जो हमें पता ही नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल ब्रांड न्यू सब्जेक्ट है, तो होगा क्या, एक तो सब्जेक्ट भी बड़ा है, और एसीसीए के जो क्वेश्चंस है वो ऐसे नहीं आते, सीधे क्वेश्चंस आते हैं, पुट्ठे क्वेश्चन आते हैं, टेढ़े क्वेश्चन आते हैं। एसीसीए नेवर आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन कि हाँ सीधा सीधा फिगर दो, 50% पासिंग है तो बहुत इजीली हो जाए, ऐसा नहीं। दे विल आस्क यू डिफिकल्ट क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन, कंफ्यूज करने वाले। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि पहले एफए और बीटी कर लो, बट इफ यू वांट टू गो फॉर एमए यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट इज जस्ट दैट आई डोंट सजेस्ट इट, बट आई हैव सीन स्टूडेंट जो हु आर डेडिकेटेड एंड दे से कि नहीं हमें पहले एमए करना है, देन आई सजेस्ट ठीक है तुम फिर एमए कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। मेरी सपोर्ट तो हमेशा रहेगी सबको, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि तुमने एफए नहीं करा हुआ तो मैं सपोर्ट नहीं करता, वो सपोर्ट तो मेरी हमेशा रहेगी, बट दिस इज जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड। चलो, अभी तक जो मैंने तुम्हें एमए के बारे में एक ओवरव्यू दे दिया, इसमें किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछो गाइस। नमिता, देखो नमिता, तुमने अगर बीटी का कोर्स परचेज कर लिया है, ठीक है, तो सॉरी, एमए का कोर्स परचेज कर लिया है, देखो मैं व्हाट आई कैन सजेस्ट यू, तुम एमए मेरा ये साथ साथ पढ़ते रहो, तुम एफए का या तो कोर्स ले लो, या एमए का ही कोर्स एफए में कन्वर्ट करा लो। यू कैन आस्क माई एडमिन टू कन्वर्ट योर एमए कोर्स इनटू एफए, वो कर देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो पहले एफए कर सकती हो, ऐसा नहीं है कि एमए ले लिया तो एमए ही करना पड़ेगा, तुम एफए में अपना कोर्स कन्वर्ट करा सकती हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तुम एडमिन से बात, मोहसिन से बात करें ना, ही विल डू, बट पहले एफए करो अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो। सर हम एमए के बाद दे सकते हैं बीटी की, जैसे मतलब पहले 2.5 मंथ्स में एमए कर लूँ उसके बाद बीटी दे दूँ? वो तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम चाहते हो तो वो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो सिर्फ चाहता हूँ कि टाइम बच जाए, ठीक है ना। बाकी इट्स टोटली योर कॉल, इफ यू कैन डू तो ठीक है, तुम मतलब इफ यू कैन डू एमए अलॉन्ग विद बीटी तो कर लो, अगर तुम्हें लगता है कि बाद में करने, बाद में कर लेना। मेरा काम है तुम सबका टाइम बचाना, बिकॉज 3 साल की जर्नी जो एसीसी की है, जितनी जल्दी एसीसी बनेगी उतना बेटर है हमारे लिए। और सर एक लॉ का भी सब्जेक्ट है, वो मतलब हमें कब करना होता है? वो इसी में करना होता है फिर बाद में होता है वो? लॉ तो बाद में करेंगे, वो छोड़ दो अभी। लॉ ओके सर। इज स्किल लेवल सब्जेक्ट, बट लॉ तो स्किल लेवल के सारे पेपर्स देने के बाद ही होता है, बीच में उसको कहीं भी ठूस देते हैं। ओके सर। हाँ, बल्कि देर आर टाइम्स जब तुम अपनी बीकॉम कंप्लीट अगर कर लेते हो और एसीसी लेट से तुम स्किल लेवल पे हो, किसी रीजन से तुमने एसीसी के एग्जाम्स नहीं दिए, कि बीकॉम में तुम ज्यादा बिजी हो गए, सारे पेपर्स हो गए स्किल लेवल के, लॉ रह गया, तो व्हाट यू कैन डू, जब तुम बीकॉम कंप्लीट कर लोगे तुम लॉ के एग्जाम्शन ले लेना, वो भी कर सकते हो, ओके सर। ठीक है ना। सर, कैन बी यूज कापलान एज वेल, जेड एन बी, ओके, नहीं, यू शुड नॉट यूज कापलान, सी कापलान इजी है, उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, ठीक है ना, बट वाई यू आर वरिंग अबाउट द लैंग्वेज, तुम्हें तो मैंने अपनी लैंग्वेज में पढ़ाना है, मैंने अपने नोट्स तुम्हें प्रोवाइड करे हैं जो शो करे इंग्लिश वाले, ठीक है ना, तो लैंग्वेज की कोई टेंशन ही नहीं है। कापलान उनके लिए बेटर है जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल उसमें एक एक चीज बहुत डिटेल में बताई हुई है, और बच्चों के पास टाइम है पढ़ने का कि तुम 3-4 महीने दे सकते हो, वहां हर चीज बहुत डिटेल में बताई। बीपीपी जो है दैट इज क्रक्स, बीपीपी में चीजें क्रक्स में बताई हैं, उनको कहां कहां पे कैसे कैसे एक्सपैंड करना है वो मेरा रोल है, मेरा काम है। दूसरी चीज क्या है, जो कापलान के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही लो लेवल के क्वेश्चंस हैं, मतलब तुमने कापलान के क्वेश्चन अगर कर लिए तुम तो कहोगे तो बहुत आसान है, 10 में से मेरे 8-9 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, फिर तो एग्जाम में भी ऐसा होगा। नहीं, एग्जाम में क्वेश्चंस कापलान से काफी हाई लेवल के आते हैं, तो मैं कापलान किसी को रेकमेंड नहीं करता कि कापलान से पढ़ो, वो मैंने यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बिकॉज यूट्यूब पे सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं हेल्प गाइड नहीं करता, उनको मैं डिटेल में नहीं उनके डाउट सॉल्व करता कुछ, तो इसीलिए उनको मैंने कापलान से करा है। बट यहाँ पे द रीजन वाई एम टीचिंग फ्रॉम बीपीपी इज क्योंकि बीपीपी इज अ गुड बुक, इसमें बहुत चीजें एक्सपैंड नहीं करी हुई, जितनी चाहिए उतनी बताई हुई है, जो चीजें जैसे एक्सप्लेन करनी है वो मेरे ऊपर है, और इसके जो क्वेश्चंस का लेवल है वो एसीसी के क्वेश्चन के लेवल को एग्जैक्टली मैच करता है, कई बार तो इसके क्वेश्चन ज्यादा हायर होते हैं। जब तुम स्टडी अब से क्वेश्चन करोगे तुम्हें पता चल जाएगा कि बीपीपी के क्वेश्चंस का लेवल जो है वो काइंड ऑफ सिमिलर है, दैट्स व्हाई आई recommend students to go for BPP. सर, कैन आई बाय एफए कोर्स एज वेल विद एमए अनिल? यस, यू कैन डू दैट, अगर तुम दिन के 5 से 6 घंटे निकाल सकते हो, ठीक है ना, तो यू कैन गो फॉर एफए एंड एमए टुगेदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। एनी डाउट गाइस एनीवन हैव? फिर मैं इसका सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न बताता हूँ, बाकी
ये वीडियो जब यूट्यूब पे आएगी तो जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं, यू कैन कनेक्ट विद माय एडमिन। उसका नाम है मोहसिन। मैं मोहसिन का नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। +917604855987 7604855987। ये मोहसिन का नंबर है। यू कैन कनेक्ट विद हिम एंड ही विल मेक यू ज्वाइन माय एमए लाइव बैच, जो परसों से हमारे चैप्टर्स शुरू हो जाएंगे। तो मैं तुम्हारे को आज जो मेरे नोट्स है, जो हमारा एमए का ग्रुप बना है, मैं नोट्स वहां पे शेयर कर दूंगा। अपने उनका प्रिंट आउट निकाल के रख लेना, ठीक है। प्लस जो स्टूडेंट्स एक दो दिन पहले जिन्होंने परचेज किया था, होपफुली उनको बुक्स भी मिल जाएंगी कल तक। तो बुक्स भी अपने कोड्स रिडीम करके अभी से रख लेना, ताकि जब मैं चैप्टर कराऊं, जिस दिन चैप्टर मैं कराऊं, उसी दिन या अगले दिन तुम उसको अच्छे से रीड कर सको। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मैंने चैप्टर तुम्हें करा दिया और तुमने उसकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी, रीडिंग नहीं करी, तो उस चैप्टर को बाद में दोबारा उठाना ही पड़ेगा। तभी मैं तो नहीं चाहता कि आज की आज ही मैं तुम्हारे को एक चैप्टर भी करा दूं इसका, जैसे मैंने एफए में कराया था। एफए में तो पता है कि सब कुछ ऑलरेडी हमने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। चलो, अब मैं बात करूं अगर इस सब्जेक्ट के हमारे एग्जाम पैटर्न की, तो इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इट इज एग्जैक्टली सेम जैसा हमारा एफए का एग्जाम पैटर्न था। क्या एग्जाम पैटर्न था? हमारे हमारे 100 मार्क्स का पेपर आता है। टोटल 35 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं एंड 15 मार्कर टू केस बेस क्वेश्चन आते हैं। 35 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, कोई एक दूसरे से लिमिटेड, एक दूसरे से लिंक नहीं होता। एंड दैट कैन कम फ्रॉम एनी चैप्टर पूरे सिलेबस में से। ये मत सोचना कि अगर ये चैप्टर मैंने बताया इंपॉर्टेंट है तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मैंने बताया ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो इसमें से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, ऐसा नहीं है। ये 2 मार्कर कहीं से भी आ सकता है। आई हैव सीन स्टूडेंट जो मुझे बताते हैं कि सर हमारे अटेम्प्ट में फर्स्ट 5 चैप्टर से 20 क्वेश्चन आ गए। कई बच्चे ये बोलते हैं कि फर्स्ट 5 चैप्टर से सर एक क्वेश्चन आया। तो इट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर। बिल्कुल भी अपने माइंड में ये मत डालना कि ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ये ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे कम। सब पे पूरा कंप्लीट फोकस रखना है। एमए की सबसे खासियत बात यह है कि तुम्हें पूरा सब्जेक्ट पता होना चाहिए, सारे चैप्टर्स। नॉट जस्ट कि चलो 2 चैप्टर मैं छोड़ देता हूँ, 3 छोड़ देता हूँ, कोई बात नहीं, देखी जाएगी, मुश्किल लग रहे हैं एग्जाम में, पता नहीं तुम्हें वहीं से 20 मार्कर क्वेश्चन आ जाए एंड यू विल से कि क्या यार, ये तो गड़बड़ होगी। तो हमें सब कुछ अच्छे से पढ़ना। सो 35 2 मार्कर क्वेश्चन। इसमें जो हमारे टाइप्स होते हैं, दैट इज जैसे हमारे एफए वाले थे सेम, हमारे यहाँ पे आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होगा? बॉक्स होगा, वहां पे हमें नंबर लिखना होगा, सिर्फ नंबर, कोई यस नो, ठीक है। और जैसे मैंने एक्सेल में तुम्हें अभी बताया था कि ये प्लस माइनस, ऐसा कोई यहाँ पे क्वेश्चन नहीं आता। वो जो बी प्लस माइनस भी थे, वो क्या होगा, तुम्हें ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें से सिलेक्ट करना होगा क्या सही है क्या गलत। जब भी तुम्हारे को कोई भी बॉक्स आएगा उसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखना है, दैट्स इट। फिर आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से एक सही सिलेक्ट करने हैं। फिर आते हैं मल्टीपल रिस्पॉन्स क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस होंगे या 5 ऑप्शंस होंगे, उसमें से कोई भी 2 सही सिलेक्ट करने हैं। फिर आ जाएंगे तुम्हारे अंडरलाइन वाले मैचिंग क्वेश्चन, ड्रॉप डाउन, इसी टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं 35 क्वेश्चन 2 मार्कर। एंड इनमें हमारी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। इनफैक्ट पूरे एसीसी में कहीं नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट इनडायरेक्टली इन्होंने नेगेटिव मार्किंग दे दी है। कैसे? कि तुम्हारे को या तो 2 मिलेंगे या 0 मिलेंगे। अगर तुम्हारा आंसर पूरा सही है तो यू विल गेट 2। अगर तुम्हारा एक ऑप्शन सही है एक गलत, यू विल गेट अ 0, 1 मार्क, 0.5 नहीं मिलते, या सीधा 2 या 0 मार्क्स मिलेंगे। सो इनडायरेक्टली इट इज अ नेगेटिव मार्क, ठीक है। सो ऐसे कोई नेगेटिव मार्क नहीं है, लेकिन इस तरह से इसकी बाइफिकेशन है। 35 क्वेश्चन 2 मार्कर ईच। एंड इस टाइप के वो क्वेश्चन आते हैं, यहाँ कहीं भी टाइपिंग वाला नहीं आएगा, सिर्फ नंबर टाइप करने को ग्रुप में मैसेज आते हैं। देन 15 मार्कर 2 केस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ये जो है, ये जैसे एफए में तुम्हें याद होगा कि जो क्वेश्चन थे, दिस जनरली कम्स फ्रॉम लाइक हमारा ये वो हो गया, सोल प्रोप्राइटर हो गया, या हमारा कंसोलिडेशन का हो गया, या कैश फ्लो, ट्रायल बैलेंस, ऐसे चैप्टर से इसके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। वन ऑफ द क्वेश्चन कैन कम फ्रॉम वेरिएंस एनालिसिस, चांसेस हाई होते हैं यहां से आने के। बाकी ये क्वेश्चन कहीं से कुछ भी तुम्हें आ सकता है, किसी भी टाइप का, किसी भी टाइप का कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है तुम्हारे को मटेरियल का कुछ छोटा मोटा 3 मार्क का पार्ट आ जाए कि बताओ यहाँ डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा,
फिर कुछ आ जाए कि इसको अंडरलाइन करो, ऐसे अंडरलाइन है, ड्रॉप डाउन है, सिलेक्ट करो। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। एमए का तुम्हारे को एक, मैं अगर गुड पॉइंट बताऊं, अगर तुम पूरा एमए पढ़ लो, ध्यान से सुनना, तुम पूरा एमए अगर पढ़ लोगे अच्छा सा, पूरा एमए को समझ लोगे, और तुम एग्जाम देने जाते हो, यू डोंट डू एनी मॉक, यू डोंट सॉल्व एनी क्वेश्चन, यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एमए, सारे चैप्टर्स, और तुम एग्जाम देने जाते हो, तुम इजीली 20 to 30 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एमए इज कॉन्सेप्ट। यहां पे तुम अगर बेसिक अपना लॉजिकल दिमाग भी लगाओगे कि बताओ ये खर्चा हमारा कॉस्ट में ऐड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो कोई भी तुम्हें बता सकता है कि हाँ भाई ये तो कॉस्ट में ऐड होगा ही होगा। ठीक है ना? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं एमए में जो कॉन्सेप्चुअली लिंक्ड है। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए ये मत सोचना कि ये रट्टाफिकेशन है। इस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए सोचना कि तुम कंपनी में एक मैनेजर की पोजीशन पे हो, या तुम अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। अब तुम एक अपना बिजनेस जब स्टार्ट करोगे तो कैसे उस बिजनेस को चलाओगे। एसीसीए हमें नॉट जस्ट अकाउंटिंग में हमें एक्सेल बना रहे हैं, नॉट जस्ट ऑडिटिंग में बना रहे हैं, एसीसीए इस सब्जेक्ट के थ्रू हमें बिजनेस चलाने में भी एक्सपर्ट बना रहे हैं कि कल को इफ वी स्टार्ट आवर ओन बिजनेस, ऐसा तो नहीं है ना कि एसीसीए करने के बाद हमें सिर्फ जॉब ही करनी है, या एसीसीए करने के बाद सिर्फ ऑडिट ही करना है, अपनी ऑडिटिंग फर्म खोलनी है, कंसल्टेंसी फर्म खोलनी है। वी कैन स्टार्ट ओन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एज वेल। किससे रोके हमें? स्काई इज द लिमिट, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो एसीसीए में ये बता रहे कि तुम अगर एसीसीए बनने के बाद अपना बिजनेस भी स्टार्ट करते हो, तो तुम्हें पता हो कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, कैसे कैसे अपनी चीजों की कॉस्ट निकालनी है, बिजनेस में कैसे कैसे तुम बजट बनाओगे अगले सालों के, बजट बनाने के बाद अपना डिफरेंस कैसे वेरिएशन निकालोगे, कि बजट तुमने ऐसे निकाला था, एक्चुअल ऐसा हुआ, डिफरेंस आया, उसको कम ज्यादा करना। ये सारी चीजें तुम्हें इन सब्जेक्ट्स में सिखाई जाती हैं। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट। हाँ, फॉर्मुलेज हैं, बट दोज आर दी फॉर्मुलाज विच यू विल हैव टू लर्न लाइफ फॉर लाइफ। इस तरीके से तुम्हें इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब तुम सबको मैंने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक सिलेबस का ओवरव्यू दिया था ना, तो अब मैं काम करता हूँ, मैं तुम्हें पीएम का भी सिलेबस दिखाता हूँ, जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस इन दिस सब्जेक्ट। ये मेरी पीएम की बुक है, ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, लेटेस्ट बुक है। इसका मैं तुम्हें सिलेबस दिखाता हूँ। मैनेजिंग इंफॉर्मेशन, कॉपी। डेटा एनालिटिक्स, कॉपी। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये एक नया चैप्टर है। सीवीपी थोड़ा सा लिंक्ड है वहां से, ठीक है। बजट्स, क्वांटिटी टेक्निक्स, बजटिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, वेरिएंस एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे भी तुम्हारा आ जाएगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जो अकाउंटिंग रेशियो जो मैंने बताई थी वो यहाँ पे भी आती है, ठीक है। नॉन परफॉर्मेंस एनालिसिस, तो तुम देखोगे ना यहाँ पे 40 to 50% तुम्हारा जो सिलेबस है, जैसे ये जो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है मैंने बताया था चैप्टर नंबर 8, उसमें आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ये 60 40 50 60% तुम्हारा एमए से कैरी फॉरवर्ड है। तो तुम एमए पढ़ लोगे ना, तुम ये चैप्टर पढ़ते हो, बस ये तो अभी पढ़ा था, ये तो याद है हमें। तो दैट्स वाई पीएम मैं रेकमेंड करूंगा जब तुम एमए कंप्लीट कर लो, स्किल लेवल का पहला सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा पूरा एमए, और एमए का पूरा तुम्हारा एक स्ट्रक्चर। तो इट्स अ वेरी गुड सब्जेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ठीक है। और थोड़ा सा लंबा है, इट्स नॉट दैट के हम एक ही 2 महीने में इसको कंप्लीट कर लेंगे जल्दी से, जैसे एफए को कर लिया था। नहीं, यहाँ पे टाइम लगेगा चीजों को समझने में। जैसे एफए में तो जर्नल एंट्रीज वगैरह होते हैं, सब कुछ हमें पता होता है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जिनको समझने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग सकता है। तो जैसे मैं क्लास में कोई टॉपिक बता रहा हूँ, ठीक है, आई नॉट, मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें पता है कि मेरी स्पीड बहुत तेज है, नॉर्मल स्पीड में रखूंगा। अगर किसी स्टूडेंट को वो टॉपिक किसी भी रीजन से समझ नहीं आया, सो डोंट वरी, ग्रुप में क्लास में मेरे से पूछ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि एक बार अगर मुझे लगा कि वो टॉपिक में छोटा पार्ट नहीं समझ आया तो मैं दोबारा करा दूंगा। लेकिन अगर पूरा टॉपिक तुम्हें समझ नहीं आया, देन आई वुड सजेस्ट कि तुम एक बार ये वीडियो देखना बाद में, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तुम्हें मिल जाएंगे। उसका रीजन ये है बिकॉज इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जिनको एक बारी में शायद तुम्हें समझ वो ना आए, यू नीड टू गिव टाइम, ठीक है, कि नहीं मुझे बहुत आराम से स्लोली स्लोली उनको पढ़। तो अगर मैं क्लास में स्लो हुआ तो बाकी बच्चों को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एमए में प्रॉब्लम ही स्टूडेंट्स की ये आती है। काफी सारे स्टूडेंट मुझे बोलते हैं जो एमए का क्लासेस मुझसे लेते हैं या एमए के बारे में डिस्कस करते हैं कि सर हमने कोचिंग एमए की लगाई थी, कहीं से भी लगाई थी, उन्होंने 1.5 से 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा दिया, और अब वो सीधा बोल रहे हैं एग्जाम दो, और अब हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तो एमए आता ही नहीं है इतना, हमने मॉक्स वगैरह भी दिया, हमारे मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो मैंने उनको बोला कि वो जो टॉपिक्स हैं, क्या तुमने टॉपिक्स को दोबारा देखा? चलो
एवरीवन डज नॉट गिव रिकॉर्डिंग्स, हम देते हैं, ठीक है, कुछ ने रिकॉर्डिंग्स दी। तो मैंने बोला कि जो टॉपिक्स हमें समझ पहली बारी में नहीं आए थे ना, उनको हमें टाइम देना पड़ेगा। बहुत सारे टॉपिक्स तुम्हें यहाँ पे ऐसे मिलेंगे जिनके बारे में तुम्हें रिकॉर्डिंग्स दोबारा देखनी पड़ेगी। एफए की आई नो, शायद जैसे आई हैव 6-7 स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दे दिया है अपना एफए का, हो सकता है उन्होंने कोई एक आधी रिकॉर्डिंग ही दोबारा देखी हो। बट एमए में देयर विल बी चांसेस दैट यू माइट नीड टू वॉच द रिकॉर्डिंग्स अगेन। तो ये मत सोचना अपने माइंड में कि यार सर ने तो टॉपिक करा दिया, मेरे को समझ नहीं आया, तो क्या ये तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, मैं क्या करूं। घबराना बिल्कुल नहीं। कई चीजों में तुम्हें थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजें सेटल हो जाएंगी। तभी मैंने 2.5 मंथ्स में लेके चल रहा हूं, मैं हरी नहीं कर रहा इस सब्जेक्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एमए। एंड आज आफ्टर दिस सेशन मैं तुम्हारे को इसके नोट्स भी शेयर कर दूंगा, और कल तक तुम सबके पास बुक्स भी आ जाएगी। परसों 4:30 वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। एंड मोस्ट लाइकली पहले ही दिन हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इट्स अ थ्योरी सब्जेक्ट, कुछ भी प्रैक्टिकल यहाँ पे नहीं है। जस्ट एक ओवरव्यू ऑफ दिस चैप्टर आई विल शो यू, जस्ट एक ओवरव्यू, तुम्हें भी थोड़ा पता चलेगा चैप्टर क्या है। जिन जिन के को पता है इस बुक्स के बारे में, ठीक है, बट जो नए स्टूडेंट्स हैं जो एमए में फर्स्ट टाइम पीवीपी की बुक्स लेंगे, अगर तुम्हारे को स्क्रीन पे ऐसे छोटा या कटा हुआ कुछ दिखे, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे राइट साइड में तुम्हें डबल ए दिखेगा, यहाँ क्लिक करना। यहाँ जाने के बाद जो मार्जिन है इसको थोड़ा छोटा कर देना, एंड क्लोज। ये तुम्हारा सेट हो जाएगा, देखो ये हो गया सेट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सीखेंगे जो मैंने तुम्हें बताया है ना एमए का, वही सारी चीजें हमें पढ़नी है। मैंने कुछ उधर उधर की चीजें नहीं बताई, सारी सब्जेक्ट रिलेटेड बताई। ये देखो, व्हाट आर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग हम पढ़ेंगे। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के मेन एरियाज क्या होते हैं, कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये चीज तुम सब ने बिजनेस स्टडीज में पढ़ी है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ये वही सेम चीज है, नाम अलग है। स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, ये हम पढ़ेंगे क्या होता है, वही सेम चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है। फिर हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो मैंने ओवरव्यू दे दिया था। कोई भी आधा पॉइंट उठा लो, जैसे मान लो ये उठा लेते हैं हम, जैसे लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनीज मस्ट बाय लॉ प्रिपेयर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बाय लॉ बुक्स बनाना जरूरी है। बट मैनेजमेंट अकाउंट्स मैंने बताया ये तो यूजर्स के ऊपर है, वो क्या करना चाहते हैं, कैसे वो बजटिंग करना चाहते हैं। कोई लॉ थोड़ी, गवर्नमेंट थोड़ी बोल रही है कि मेरे को बजटिंग करनी, तो इसके लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सब कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तुम अगर अभी भी बुक्स तुम्हारे पास है, पढ़ना शुरू कर दोगे ना, 70% चैप्टर तुम कर चुके हो, क्योंकि लॉजिक समझ आ चुके हैं सब्जेक्ट का, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा डेटा क्या होती है और इंफॉर्मेशन क्या होती है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज डेटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन, ये हम पढ़ेंगे। गुड डेटा के क्वालिटीज क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। इसमें से कभी कभार 3 चीजें बता देंगे, चौथी बताएंगे, बताओ विच वन इज नॉट क्वालिटी ऑफ गुड इंफॉर्मेशन, तो वो खेल लेते हैं। इसका भी मैंने एक तुम्हारे लिए शॉर्टकट बनाया हुआ, निमोनिक बनाया हुआ शॉर्टकट, जैसे एक्यूरेट, ACCURATE, एक्यूरेट, तो वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। आई थिंक चैप्टर में और कुछ नहीं है, देखो चैप्टर खत्म। It's not a big chapter, small chapter, very easy chapter, but it's pure theory, understanding what is management accounting, and kind of important, क्योंकि थ्योरी बेस यहीं से बनेगा तुम्हारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आप किसी को भी कोई भी डाउट अगर मुझसे पूछना है तो प्लीज मुझसे पूछ सकते हो। आज का सेशन इतना ही है, आई विल नॉट एक्सटेंड द सेशन। परसों से हम इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करें। सर जैसे आपने बताया था 15 मार्क्स में स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो जैसे एफए में 11 मार्क्स का कोई क्वेश्चन था तो उसमें भी होती है स्टेप वाइज मार्किंग, है अगर एक गलत होता है तो पूरा स्टेप कट वाइज जाता है? मार्किंग होती है, देखो स्टेप वाइज मार्किंग बेसिकली क्या होती है, जैसे तुम्हारे को एक क्वेश्चन आया, चाहे एफए हो चाहे एमए, और यहाँ पे बॉक्स बने हुए हैं वेयर यू हैव टू पुट फिगर्स, ठीक है। ध्यान से यस सुनना, सर। ये बात इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है। देखो अब बात ये है, लेट से यहाँ जो फिगर्स आनी है, यहाँ तुम्हारी 100, 101, 102, 103, ऐसे 104, 105, 106, 107, जस्ट इमेजिन कि तुम्हें ये फिगर्स यहाँ पे डालनी इन बॉक्सेस में। अब यहाँ पे यू कैन मेक 2 टाइप ऑफ मिस्टेक्स। पहली मिस्टेक तुमने क्या करी, तुमने गलती से इस नंबर को लिख दिया 99। ध्यान से सुनना, तुमने इसको लिख दिया 99, और इस 99 को लिखने की वजह से तुमने बाकी सारे बॉक्सेस में भी यहाँ पे 100, यहाँ 101, यहाँ 102, यहाँ 103, यहाँ 104, और ऐसे लिख दिया। उस सिचुएशन में तुम्हें कोई मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां बॉक्स में होना चाहिए 102, तुमने लिखे 101। अब तुम कहोगे कि सर मैंने तो एक गलती करी थी, क्या क्या मैंने यहां पे एक छोटी सी मिस्टेक कर ली। अब वो मिस्टेक कैरी फॉरवर्ड होने की वजह से बाकी फिगर्स भी गलत हो, तो अगर बाकी फिगर्स गलत हो गई
तो तुम्हारे को कोई भी मार्क यहाँ पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर तुमने यहां पे लिखा 99, लेकिन बाकी जो फिगर्स है वहां पे, जैसे यहाँ पे तुमने 101, 102, 103 ये सब कुछ लिखा, तो तुम्हें इसके मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ इस वाले के मार्क्स कटेंगे। एसीसीए का सिंपल सा फंड है, इनको बॉक्स में वो नंबर चाहिए। अगर वो नंबर है तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, अगर वो नंबर इस बॉक्स में नहीं है तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर तुमने एक छोटी सी गलती करी एक नंबर की, उसकी वजह से तुम्हारे बाकी सारे नंबर गलत हो गए, तो कोई मार्क तुम्हें यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको बॉक्स में चाहिए 101, अगर सॉरी 103, अगर ये है तो मार्क्स मिलेगा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। अब तुम बोलोगे सर मैंने तो एक ही छोटी सी गलती करी थी, उसकी वजह से बाकी गलत हो गया, डजेंट मैटर, उनको चाहिए ये नंबर। तो अगर ये मिस्टेक तुमने करी है, बाकी सारे नंबर सही लिख दिए, तो पूरे मार्क मिलेंगे यहाँ ओके सर। पे। एनी डाउट डज एनीवन हैव? अच्छा मुझे ये बताओ सारे, तुम सबको जो ये सेशन था आज का एमए का, इफेक्टिव लगा सेशन? मजा आया सेशन लेके? समझ आया कि सब्जेक्ट है क्या, उसका बेस क्या है, सब कुछ? यस सर। यस सर। यस सर। सर। सारे बच्चे माइक ऑन करके बता दो एक बार। यस सर। यस सर। ऑल राइट, ठीक है। तो मैंने अपनी जो आज की क्लास का सेशन था वो एफए के स्टूडेंट्स को भी दिया था। सो इफ यू वांट, जिन जिन बच्चों का एफए अभी पेंडिंग है, ठीक है, यू कैन ऑल्सो स्टार्ट विद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्योंकि इसमें जब तुम 5-6 चैप्टर्स कर लोगे तब तक तुम एफए साथ साथ करते रहना। 5-6 चैप्टर्स तक ज्यादा प्रेशर तुम्हारे ऊपर नहीं आएगा, तो 2-3 हफ्ते तुम्हारा एमए चलता रहेगा, साथ साथ एफए भी कंप्लीट हो जाएगा। एंड सी, एक चीज मैं सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, एसीसीए ना एक प्लानिंग से होती है। प्लानिंग कैसे? देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो मुझे बोलते हैं कि सर हम एफए, एमए और बीटी एक साथ देंगे। मैं उनको क्या बोलता हूं कि तुम एफए पहले कर लो, एमए और बीटी चाहे साथ साथ दे दे। स्किल लेवल में मेरे को स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमने 2 पेपर या 3 पेपर एक साथ देने। मैं उनको बोलता हूं कि ये सब्जेक्ट को अकेला दो, इसको टाइम चाहिए। ये सब्जेक्ट तुम किसी के साथ क्लब कर सकते हो। तो ऐसे एसीसीए में प्लानिंग होती है। अगर तुम में से कुछ स्टूडेंट हैं जिनका, जैसे मैंने बताया था एफए, कुछ स्टूडेंट्स मुझे बोला है कि उन्होंने एफए नहीं करा, तो यू कैन डू दी सब्जेक्ट्स टुगेदर, कि एफए भी पढ़ते रहो, साथ साथ एमए भी करते रहो। फोकस रखो अपना कि पहले एमए कंप्लीट, पहले एफए कंप्लीट कर रहे, 1.5 मंथ्स में एफए कंप्लीट करेंगे, एमए साथ साथ चल रहा है, उसके बाद एमए पे ज्यादा फोकस कर लेंगे, बट साथ साथ पढ़ते रहेंगे। यू कैन स्टडी 2 सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। 11th 12th हमने सबने करी है, तुम सब बीकॉम में भी बीकॉम भी पढ़ोगे आगे। तो 11th में जब तुमने एग्जाम दिए थे, 12th में एग्जाम दिए थे, तो 5-5 6-6 दिन के गैप में तुमने सारे एग्जाम दिए थे अपने। तो पूरा साल पढ़ के 5-5 6-6 दिन में क्लब करके एग्जाम दिए ना, एक साथ एग्जाम दिए ना। ऐसा तो है नहीं कि 3 महीने तुमने अकाउंट्स पढ़ा, 3 महीने बिजनेस स्टडीज पढ़ा, 3 महीने ये पढ़ा, ऐसा तो नहीं है, एक साथ पढ़े सारा। तो ऐसा नहीं है कि हम 2-2 3-3 सब्जेक्ट एक साथ नहीं पढ़ सकते, बट प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, कि एग्जाम तो साथ साथ पढ़ लेंगे, एग्जाम कौन सा देना है पहले। तो इफ यू वांट यू कैन स्टडी एफए एंड एमए टुगेदर, बट पॉइंट इज कि पहले एफए का एग्जाम देना, एमए को थोड़ा सा पीछे रखना, कि पहले हमें फोकस एफए पे रखना, एमए को थोड़ा पीछे रखना है। पढ़ना है साथ साथ, एमए क्लासेस चल रही है, क्लासेस लगाओ, एमए पढ़ो, और एमए का एग्जाम चाहे थोड़ा सा लेट कर लेना। तुम सब में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे एक्सटेंशन के लिए बोला था कि सर प्लीज हमारा कोर्स एक्सटेंड कर दो। विदाउट आस्किंग देम मैंने उनका कोर्स एक्सटेंड कर दिया है 1-2 मंथ्स के लिए, बिकॉज मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम पास हो इस सब्जेक्ट में। एंड हमारा एफए का जो बैच था, जितने भी स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया एफए का फर्स्ट अटेम्प्ट में, सभी ने एफए क्लियर कर लिया। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एंड एमए में भी सेम चीज, आई एम एक्सपेक्टिंग के सारे बच्चे फर्स्ट टाइम में ही एमए कंप्लीट कर लेंगे। सर विच पेपर इज ओके टू टेक विद एमए, F1 F2 F1 F3 F4? सी, मैं कहूंगा कि एमए के साथ अभी फिर बीटी कर लो। बीटी थोड़ा सा लाइटर है, कंप्लीट थ्योरी है, इजी है। तो एमए के साथ बीटी कर लो, बाद में एफए कर लेना, क्योंकि F1 भी तुम्हें करना है। तो गो फॉर एमए एंड F1। अच्छा, यू आर डन विद F1 F3 एंड F4, ठीक है ठीक है। सी, उस केस में व्हाट यू कैन डू, अभी यू आर डूइंग एमए ना, तो दिसंबर अटेम्प्ट के लिए यू कैन गो फॉर पीएम, ठीक है। दिसंबर अटेम्प्ट के लिए यू कैन गो फॉर पीएम, बट पीएम अभी पिक मत करो, अभी सिर्फ एमए करो। 1.5-2 मंथ्स एमए करो, ठीक है, बाय अगस्त एमए करो, सितंबर से पीएम पढ़ना शुरू कर दो। एमए चल रहा होगा, एमए तुम्हारा सितंबर एंड तक कंप्लीट हो जाएगा, पीएम पढ़ना शुरू कर दो सितंबर फर्स्ट वीक से। तो पीएम तुम्हारा चल जाएगा, जो दिसंबर में तुम एग्जाम दे दोगे, और सितंबर में यू विल बी डन विद योर एमए, ठीक है। तो एमए के बाद तुम पीएम स्टार्ट कर सकते हो, अभी एमए के साथ कुछ ना कर।
F4 को भी छोड़ दो, F4 का फायदा नहीं, एमए कर लो, अभी जल्दी से एमए खींच दो। जितनी जल्दी एमए खींच लोगे उतनी जल्दी पीएम स्टार्ट कर लो। ठीक है। सर, व्हाट कैन आई डू, एमए विद बीटी या एमए विद एफए? नमिता, ओके। देखो एमए, यू गो फॉर एमए एंड एफए टुगेदर, बट फोकस पहले एफए पे रखना नमिता। अपना टारगेट पहले ये रखना कि तुम्हें एफए पहले कंप्लीट करना है विद इन 1.5 मंथ्स। ठीक है, एफए की जैसे मेरी, अगर तुम सेल्फ स्टडी करती हो, मेरी क्लासेस लेती हो, यू कैन वॉच एवरी डे माई एफए की एक क्लास, 2.5 आवर की क्लास होती है। कोशिश करो 1 मंथ में पूरा एफए कंप्लीट करो, एंड 15-20 डेज में एफए की सारी रिवीजन करके उसका एग्जाम दे दो। एंड उसके बाद एमए चल रहा होगा और उसके साथ बीटी। तो एफए एंड एमए यू कैन गो टुगेदर, फोकस शुड बी ऑन एफए फर्स्ट। एनी अदर डाउट डज एनीवन हैव? No, sir, thank you. ओके, तो चलो गाइस, सो ये था तुम्हारा एमए का पूरा एक बेस। ठीक है, अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, स्लो पढ़ेंगे, रश नहीं करेंगे, समझेंगे कॉन्सेप्ट, क्योंकि जितना अच्छा हम एमए समझेंगे उतना हमें पीएम में हेल्प होगी। ठीक है, तो एक सेकंड सर, फ्रॉम वेयर आई कैन डू फुल एग्जाम सिलेबस? अनिल, कैन यू प्लीज स्विच ऑन योर माइक, मुझे डाउट समझ नहीं आया तुम्हारा। Sir, I don't know how to speak Hindi. दैट्स ओके, यू कैन स्पीक इन इंग्लिश। Sir, I did a BT from the YouTube, so ओके, I finished everything. So I want to give a exam, यू वांट टू गिव but I don't एग्जाम? know from where I have to give. सी, नॉलेज लेवल, वेयर यू फ्रॉम अनिल? I'm from Nepal, but I'm here in Malta at the moment. इन In Malta, I'm here in Europe. यूरोप, ओके। सी बेसिकली अनिल, यू अंडरस्टैंड हिंदी राइट, Yes, I but you understand can't fully. speak. Yes. Okay, so what happens is ACCA exams are center-based exams are there. Remote-based exam ACCA has closed, so you will have to search for your center nearby. So what you have to do, you have to go on ACCA portal. There you will find an option. When you log in, you will find an option that center locator. Select Sir, your sir, area. Yeah. sorry, I stop you in the middle. I need a exam syllabus question, so I practice 2 or 3 times and I go to attempt the exam. I know I did already in the Okay. PwC. Okay. So for that, what you can do, you can go to ACCA Study Hub. Study hub, all right? Okay. In that, you will find practice questions. Okay, So for every chapter, you will get around 15-20 questions. Those are practice questions of ACCA, which you have to do for BT. So you can practice questions from there. And once you are done with those questions, you can directly go and give the exam. all right. Thank you very much. And if you also want to go for mocks, so what you can do, as I told initially, you can go on ACCA side. There you will find ACCA Learning Hub. Click there. Okay, There you can buy BT mocks. So for mock Indian rupees, it's around 900. You can buy 3 mocks from there. Buy those mocks, solve the mocks, you will get your marks, and then you can see how much marks you are scoring, and accordingly you can give your exam. all right. Thank you. ओके, और कोई डाउट किसी का रह गया अगर? चलो, so sir, which papers are you teaching at all? Okay, so I am teaching FA, MA, BT मेरा यूट्यूब से हो जाएगा, लॉ मेरा यूट्यूब से हो जाएगा, उसके लिए भी क्लासेस की जरूरत नहीं है, पीएम, FR, AA, ये सारे सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूँ। FA, MA, PM, FR, AA, BT एंड लॉ मेरी यूट्यूब वीडियो से हो जाता है। टैक्स के लिए आई एम लुकिंग फॉर अ गुड ट्यूटर। मैंने पहले जो ट्यूटर रखे थे उनका रिस्पांस बच्चों के लिए अच्छा, मतलब बच्चों ने अच्छा रिस्पांस नहीं दिया था, सो आई एम लुकिंग फॉर अ टैक्स ट्यूटर। FM के लिए वी हैव ट्यूटर ऋषभ सुराना। सो ये सब्जेक्ट्स FA, MA, PM, FR, AA मैं पढ़ाता हूँ। ये दोनों सिर्फ यूट्यूब से ही करने हैं, इसके लिए क्लासेस की जरूरत ही नहीं है। और बाकी टैक्स और FM का तो मैंने बता दी। Okay, guys. SBL, SBR. See, I am planning to start SBR. अभी तक SBR मेरे पार्टनर पढ़ाते थे, ठीक है, बट I am now planning to start SBR subject soon. जब तक you will be there in SBR level, तो most likely I'll be taking SBR.
SBL के लिए मैं स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि SBL यू कैन डू विद सेल्फ स्टडी, क्योंकि जो SBL सब्जेक्ट है दैट सब्जेक्ट इज बेसिकली ईमेल्स, रिपोर्ट्स वगैरह बनाना। वो बीटी का ही काइंड ऑफ एक्सटेंशन है SBL, जो SBL सब्जेक्ट है। तो बीटी अगर अच्छे से पढ़ लिया तो SBL इजीली हो जाता है, वहां पे सिर्फ रिपोर्ट्स बनानी है। एंड मोस्ट लाइकली व्हेन यू रीच टू SBL लेवल यू विल बी वर्किंग समवेयर, इंटर्नशिप या कुछ कर रहे होंगे तुम। सो दैट टाइम SBL इजीली निकल जाता है। SBL आई विल बी टीचिंग। देन एक सब्जेक्ट आता है हमारा AFM, उसके लिए वी हैव ऋषभ सुराना हु विल बी टेकिंग AFM। और अभी तक प्रोफेशनल लेवल के 4 पेपर देने मैंडेटरी थे, बट नेक्स्ट ईयर जब तक तुम वहां पहुंचोगे 2027 में, प्रोफेशनल लेवल के सिर्फ 3 पेपर्स हो जाएंगे। गलती से रिमूव हो गया सारा। प्रोफेशनल लेवल के 3 पेपर्स हो जाएंगे, तो दीज 3 पेपर्स आर दी बेस्ट ऑप्शन, SBR, SPL एंड AFM। Thank you, sir. सो आई होप ये जो सब्जेक्ट है तुम्हें काफी अच्छा लगे, अच्छे से समझ आए। इस सब्जेक्ट की जर्नी के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से सब्जेक्ट को पढ़ना, लॉजिकली पढ़ना, क्योंकि दिस सब्जेक्ट इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू ACCA नॉलेज स्किल और प्रोफेशनल लेवल। दिस सब्जेक्ट विल बी हेल्पफुल इन योर रियल लाइफ, इन रियल बिजनेसेस एज वेल। देयर विल बी सिचुएशंस जहां पे ये सब्जेक्ट तुम्हारा रियल लाइफ में बहुत यूज होने वाला है। अकाउंट्स तो अकाउंट्स बनाने में यूज होता है, बट ये सब्जेक्ट बिजनेसेस में बहुत ज्यादा यूज तुम्हारे लिए होगा, एंड यू विल improve your business skills with this subject. तो लेट्स स्टार्ट दिस सब्जेक्ट फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो। एंड बाकी जो भी इंफॉर्मेशन एंड जो भी चीजें हैं विल शेयर विद यू इन द ग्रुप। एंड बाकी जो भी स्टूडेंट ने क्लासेस नहीं ली हैं दे कैन ज्वाइन द बैच। एंड इफ देयर इज अ फ्रेंड्स एंड नोट्स जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं दे कैन ज्वाइन। मैंने इसकी ज्यादा प्रमोशन अभी तक नहीं करी है, बिकॉज मैं बैच में 20-25 मैक्सिमम स्टूडेंट रखता हूँ, उससे ज्यादा मैं नहीं रखता। तो अभी आई थिंक आई हैव अराउंड 10-15 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन। तो इफ देयर इज एनी स्टूडेंट हु वांट टू ज्वाइन एनी ऑफ योर फ्रेंड्स एंड नोट्स यू कैन आस्क देम टू ज्वाइन। एंड एज सुन एज आई हैव 25 स्टूडेंट्स आई विल क्लोज द रजिस्ट्रेशन, एंड उसके बाद फिर सबको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी। चलो बाय गाइस, सी यू टुमारो, सी यू डे आफ्टर टुमारो 4:30। एंड जो लिंक होगा वो तुम्हारे साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। मैं नोट्स तुम्हारे साथ अभी शेयर कर देता हूँ, प्रिंट जरूर इन नोट्स का निकाल के रख लेना। चलो बाय गाइस, टेक केयर, Bye, sir. Bye, sir. बाय। नमिता, ओके, नमिता का एक डाउट क्या है? नमिता अच्छा, नमिता इज देयर। आपका FA का बैच लाइव सी नमिता, मैं अब FA का लाइव बैच नहीं चलाऊंगा। मैं जनरली साल में एक बार ही लाइव बैच करता हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस। तो FA का मेरा लाइव बैच अप्रैल टू जून वाला हो चुका है। इफ यू वांट FA तो FA का यू विल गेट द रिकॉर्डेड क्लासेस। तो जैसे आज की क्लास मेरी लाइव हुई है वैसे ही FA की सारी लाइव क्लासेस जो मैंने अभी करी थी उन सब की रिकॉर्डिंग्स तुम्हें मिलेंगी। सब कुछ सेम रहेगा लाइव क्लासेस के अलावा, बाकी सब कुछ बुक्स ये सब कुछ तुम्हें मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप एंड एवरीथिंग। सिर्फ लाइव क्लासेस नहीं होंगी, तो वो रिकॉर्डेड क्लासेस तुम्हें मिलेंगी। उसके लिए ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट माई एडमिन, ही विल गाइड यू। एंड लास्टली व्हेनेवर एनीवन आस्क डाउट, तो प्लीज जो भी डाउट होगा कोशिश करना कि एवरीवन में मुझसे पूछ लें, क्योंकि होता क्या है व्हेन यू आस्क डाउट इन पर्सनल चैट तो वो काफी सारे बॉक्सेस बन जाते हैं नीचे, ठीक है ना। तो मेरे लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट कि पढ़ाते पढ़ाते मैं हर बच्चे के नाम के आगे क्लिक कर सकूं। सो इट्स बेटर दैट यू राइट योर डाउट इन एवरीवन सो दैट आई कैन सी इन कॉमन जो भी डाउट्स पूछे। चलो गाइस, सी यू डे आफ्टर टुमारो एट 4:30। बाय गाइस।